हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर 4 मैट्रिसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इनिशियली देखिए हम मैट्रिसेस के डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेंगे, हमारा मैट्रिक्स होता क्या है, एंड आफ्टर दैट इससे रिलेटेड जो भी हमारे टर्म्स है सबको हम वन बाय वन करके यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा मैट्रिक्स होता है ये हमारा एक एरे होता है ऑफ नंबर्स आर फंक्शंस का। यहाँ पे आप अनदर भी सुटेबल एंट्रीज ले सकते हैं जिनको हम लोग अरेंज करते हैं इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, राइट। दैट मीन्स जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारा एक एरे होता है नंबर्स आर फंक्शंस का जिनको हम लोग अरेंज करते हैं इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, और यही जो हमारा अरेंजमेंट है ये कहलाता है मैट्रिक्स, राइट। और जो हमारे देखिए जो भी नंबर या फंक्शंस जो अरेंज होते हैं इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स उनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे अरेंजमेंट ले लेते हैं नंबर्स का -2 2 4 8। तो ये देखिए जो हमारा एक अरेंजमेंट है ये हमारा इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम अरेंजमेंट है। अगर देखिए इसी अरेंजमेंट को हम इनक्लोज कर दें इन पैरेंथेसिस दिस मच और लाइक दिस -2 2 4 8। तो ये देखिए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे देखिए हमने नंबर्स को अरेंज किया है इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, और इससे आप लोग अच्छे से फैमिलियर भी हैं। जहां पे देखिए आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स, और जो हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट होता है सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम अरेंजमेंट, और जो हमारे यहाँ पे नंबर्स अरेंज है इनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, राइट। इसी तरह से देखिए अगर हम इन जनरल ये कहें कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रो एंड n कॉलम है, ठीक है, तो इसका देखिए अगर कोई भी हमारा एलिमेंट है जो अकर हो रहा है इन ith रो एंड jth कॉलम, तो उस एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज और आप ध्यान दे लीजिए कि मैट्रिक्स की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम अल्फाबेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसमें हमारे m रो एंड n कॉलम है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अगर देखिए हम किसी एलिमेंट को जो अकर हो रहा है इन ith रो एंड jth कॉलम, तो उस एलिमेंट को देखिए हम रिप्रेजेंट करेंगे aij, जहां पे i हमारा रो ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और j जो हमारा है ये कॉलम ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर देखिए हम इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट अगर किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जिसमें m रो एंड n कॉलम है, तो इसको देखिए हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जहां पे हमारा ये रिप्रेजेंट हो जाएगा m/n। पर्टिकुलर ये देखिए हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को भी समझेंगे, बट अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारा एक एरे होता है ऑफ नंबर आर फंक्शंस का। यहाँ पे आप अनदर सुटेबल एंट्रीज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ नंबर आर फंक्शंस इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, और उनको हम देखिए दीज मच पैरेंथेसिस में हम इनक्लोज कर लेते हैं। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है ये हमारा कहलाता है मैट्रिक्स। अगर हम कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर लें जिसमें m रो एंड n कॉलम है और उसके एलिमेंट को जो अकर हो रहा है इन ith रो एंड jth कॉलम में, तो उस एलिमेंट को हम aij के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बता दिया कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी चीज थी यहाँ पे एक्सप्लेन करना था यहाँ पे हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अभी आप ईच एंड एवरीथिंग को समझ लीजिए, हम बाय डेफिनेशन राइट करने वाले हैं सभी चीज को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम एग्जांपल भी आपको बहुत अच्छे से देंगे, बस आप क्लास में बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है ये हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज बाय, यहाँ पे देखिए राइट करेंगे क्रॉस बट इसको हम लोग रीड करेंगे बाय, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ
कॉलम कॉलम्स, यहाँ पे रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो हमारा इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसमें हमारे m रोज एंड n कॉलम है, तो इसको देखिए हम राइट करेंगे m बाई n, a m बाई n। यहाँ पे देखिए हम डमी इंडेक्स के फॉर्म में राइट कर लिए, और यहाँ पे देखिए हमने इसके एलिमेंट्स को अगर हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे ए आई जे के फॉर्म में, और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे m बाई n। तो यहाँ पे जो हमारा m बाई n है यही रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, ठीक है। अब इसके लिए हम एग्जांपल यहाँ पे राइट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ओके ना। हमारे पास देखिए एक मैट्रिक्स हो गया जिसमें एलिमेंट हो गए 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हो गया -1 -2 एंड -3। तो यहाँ पे देखिए हमारे 3 रो एंड 3 कॉलम्स है, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो हो गया हमारा दिस इज R1, दिस इज R2, और ये हो गया हमारा R3। ये देखिए हमारा कॉलम हो गया फर्स्ट C1, दिस इज C2, और ये हो गया हमारा C3, राइट। तो 3 रो एंड 3 कॉलम हो गए, तो इसका जो हमारा ऑर्डर होगा ये हो जाएगा हमारा 3/3। दैट मीन्स ये जो हमारे मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आपका देखिए जो भी डमी इंडेक्स है ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, और यही हमारा देखिए होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम लोग रीड करते हैं m/n, ठीक है। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन का पार्ट है वो हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्टली इन सारी चीजों को हम यहाँ पे बाय डेफिनेशन राइट कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आएंगे, एंड होप सो ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हम डेफिनेशन भी यहाँ पे राइट कर लेंगे तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ओके ना। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम बाय डेफिनेशन सारी चीज को मेंशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा देखिए डेफिनेशन हो जाएगा मैट्रिक्स, ओके ना। इसको देखिए हम इन प्लूरल कहते हैं मैट्रिसेस। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे अ मैट्रिक्स ब्रैकेट में आप राइट कर लीजिए इन प्लूरल मैट्रिसेस ये हो जाएगा हमारा इज एन एरे जो होता है हमारा ये स्टैंड्स फॉर होता है अरेंजमेंट, ठीक है। ये जो होता है हमारा अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इनके प्लेस पे आप ले सकते हैं और अदर suitable entities are arranged in form of rows and columns, ठीक है। यही हो गया हमारा मैट्रिक्स जो होता है हमारा ये एक एरे होता है ऑफ नंबर और फंक्शंस जो हमारे अरेंज होते हैं इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। अब यहाँ पे देखिए हम एक एग्जांपल राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाता है हमारा A इक्वल्स टू ABCD, राइट। तो ये देखिए जो होगा हमारा यही कहलाएगा मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखिए हमने आप ये भी राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। पैरेंथेसिस के बारे में हमने नहीं बताया ना, आप इसको भी राइट कर लीजिए एंड दिस अरेंजमेंट enclosed by parenthesis this much और this much, ठीक है। इस तरह से सारी चीज को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल राइट करेंगे। ये हो गया हमारा, यहाँ पे राइट कर लेंगे द entities are numbers those are arranged in form of row and
कॉलम आर कॉल्ड, या इज कॉल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इज कर लीजिए, ठीक है, और ही रहने दीजिए, प्लूरल में होगा ना, आर कर लीजिए, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके ना, ये हो गया हमारा सारी चीज इससे रिलेटेड। अब देखिए अगर हम ये कर लें कि कोई हमारा जो एलिमेंट है जो मैट्रिक्स के ith रो एंड jth कॉलम में है, तो हमारा aij से रिप्रेजेंट होगा, उसको भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एन एलिमेंट occurring with ith row and jth column be represent as aij। यहाँ पे देखिए जो हमारा आई एंड जे है ये डमी इंडेक्स के फॉर्म में होगा, मेंशन कर लीजिएगा, जहाँ पे आई हमारा नंबर ऑफ रोज, या हम ये कहें कि रो को, ith रो को, और जे जो हमारा है ये jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके ना, तो होप सो ये सारी चीजें आप नोट कर चुके होंगे। यहाँ पे देखिए हमने राइट कुछ भी नहीं करा, जो हमने आपको एक्सप्लेन करा वही यहाँ पे मेंशन करा है कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है ये एरे होता है ऑफ नंबर और फंक्शंस का, जिनको हम रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं, और ये जो हमारा अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग पैरेंथेसिस दिस मच या दिस मच में इनक्लोज करते हैं, और यही हमारा कहलाता है मैट्रिक्स, राइट। अब जो हमारे मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज होते हैं नंबर्स या फंक्शंस, उनको हम लोग कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, राइट। और अगर हम यहाँ पे कहें कि कोई भी हमारा जो नंबर है जो ith रो एंड jth कॉलम में रिप्रेजेंट होता है या आकर होता है, तो उसको हम लोग aij के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यही सारी चीजें हैं, आप रीड कर लीजिए, ओके ना। अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे a matrix is represented by capital letters and its elements are represent by आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे स्मॉल लेटर्स, ओके ना। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए राइट करते हैं a matrix having m rows and n columns that can be represent as। अब देखिए इन जनरल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, इसके एलिमेंट्स के भी फॉर्म में, तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे देखिए अब हमें कोई भी एलिमेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा, मैट्रिक्स गिवन होगी, तो उसके एलिमेंट को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक मैट्रिक्स हो गया ए, जिसमें m रो एंड n कॉलम है, इसको हम यहाँ पे देखिए a m by n राइट करेंगे, और यहाँ पे देखिए इसके जो एलिमेंट्स है उनको देखिए हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा a11 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, सेकेंड जो एलिमेंट होगा ये हमारा a12 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, थर्ड जो एलिमेंट होगा a13 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, और अगर हम यहाँ पे कहें कि हमारा jth कॉलम है, तो jth कॉलम का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो देखिए हो जाएगा हमारा a1j, राइट। और nth कॉलम का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा इसकी हमारी वैल्यू होगी a1n के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा ये हो जाएगा हमारा a21, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a22, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a23, राइट। और यहाँ का जो हमारा एलिमेंट होगा ये हो जाएगा हमारा a2j, और यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड रो का एंड लास्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा हमारा
ए टू एन, राइट। अब देखिए अगर हम ith रो के फर्स्ट एलिमेंट को राइट करें तो ये हो जाएगा हमारा ai1, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ai2, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं चाहिए, डिसमच हो जाएगा। अब यहाँ पे डॉट लगा लीजिए। यहाँ का जो हमारा एलिमेंट होगा देखिए हो जाएगा हमारा ai3, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एलिमेंट होगा, ठीक है ना, ith रो एंड jth कॉलम का, ये हो जाएगा हमारा aij, ओके। और यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट होगा ये हो जाएगा हमारा ain, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारे जो लास्ट रो का एलिमेंट होगा ये हो जाएगा हमारा am1, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा am2, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा am3, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एलिमेंट होगा ये हो जाएगा हमारा amj, और इस मैट्रिक्स का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हो जाएगा हमारा am, ओके ना। तो ये देखिए अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जो हैविंग m रो एंड n कॉलम होगा और उसको अगर हमें एलिमेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डमी इंडेक्स है इसका क्या रोल है वो हम आपको बता देते हैं। ये जो देखिए हमारा डमी इंडेक्स है ये हमारे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए एक एग्जांपल हम राइट कर लेते हैं, उससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली हमने आपको ये बताया कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A जिसमें m रो एंड n कॉलम है, तो इसको हम एलिमेंट्स के फॉर्म में लाइक दिस राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन किस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है हमारे 1 2 7 5 3 2 -4 1 0, ये हमारी देखिए मैट्रिक्स है। यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड a23 a32, इस तरह से अगर हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इसको हमें देखिए अप्रोच कैसे करना है। यहाँ पे देखिए हमारा सेकेंड रो का एलिमेंट होगा और थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का ये जो एलिमेंट होगा वही हो जाएगा हमारा a23, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो a23 है, अब इसके लिए हम फर्स्टली सेकेंड रो का अप्रोच करेंगे। तो ये देखिए हमारा सेकेंड रो हो गया एंड थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड कॉलम हो गया। तो ये जो हमारा एलिमेंट होगा ये हमारा a23 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए a23 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ओके ना। तो इस तरह से देखिए हमें क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, तो उस तरह से हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए अगर हमें a32 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो ये देखिए हो गया हमारा थर्ड रो और ये हो गया हमारा सेकेंड कॉलम। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे देखिए 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा a32 की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमें यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम डमी इंडेक्स के रिस्पेक्टिव उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे राइट कर लिया ये सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन का पार्ट है वो हमारा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए उसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट की भी बात आती है, ओके ना। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट को भी बता देंगे। फर्स्टली इसको हम लोग चेक कवर कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके ना। तो देखिए जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा ये हो जाएगा हमारा दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम राइट करें दैट इज एनी मैट्रिक्स A having m rows and n columns then order of matrix is m क्रॉस n। और यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा रीड एज
m बाई n। दैट मीन्स हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा m बाई n। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा कोई भी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए जिसमें m रोज एंड n कॉलम है, तो इसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो m बाई n के इक्वल हो जाएगा। ओके ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसके लिए भी हम यहाँ पे एग्जांपल राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो गया जिसमें हमारे एलिमेंट है 1 3 5 2 7 4, राइट। तो इसका देखिए हम चेक कर लेंगे हाउ मच यहाँ पे रोज है एंड हाउ मेनी कॉलम्स है। तो यहाँ पे देखिए हाउ मच नहीं हाउ मेनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे 3 रोज हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे रो हो जाएगा हमारा 3 एंड कॉलम हो जाएंगे 2, ठीक है ना। हमारे कॉलम हो जाएंगे यहाँ पे 2। या इसका जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसको ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3/2। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे a 3/2, जहाँ पे ये जो हमारा डमी इंडेक्स है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। तो इसी तरह से देखिए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है तो उसमें हम लोग काउंट कर लेंगे कि हाउ मेनी रोज हैं एंड हाउ मेनी कॉलम्स हैं, उन्हीं को हम रो एंड कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे राइट कर लेंगे, दैट इज रो बाई कॉलम। यही हमारा रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। और ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, ये सारी चीज आप क्लास 10 में खूब अच्छे से कवर करे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा ऑर्डर भी हो गया। अब बात आती है हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स है उसको हमें फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ columns of a matrix is equals to number of elements in a matrix, right। that means जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमारी इक्वल होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स के। इसका भी हम एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है -1 2 3 2 4 6 1 3 5। तो यहाँ पे देखिए जो इसका ऑर्डर है ये हो जाएगा हमारा 3/3। ये हमें प्रोवाइड कर देगा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इनकी जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी हमारी 3 × 3 दैट इज 9 के। और आप काउंट कर लीजिए आपके यहाँ पे 9 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाता है तो भी आप बता सकते हैं। ओके ना। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल। ओके ना, तो आपको ऑर्डर वहां पे फाइंड आउट करना होता है। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे मैट्रिक्स में उनकी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए अभी क्या होगा कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होगा और उसके हेल्प से हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द ऑर्डर पॉसिबल ऑफ द मैट्रिक्स, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। देयर इज 18 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है कि ये जो आपका 18 है ना, 18 के आप फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। इसके हेल्प से आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। तो देखिए जो हमारा 18 है इसके जो हमारे पॉसिबल जो फैक्टर हैं वो देखिए हो सकता है हमारा 1,
2, 3, 6, 9 एंड 18, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपके पॉसिबल यहाँ पे इनके जो भी फैक्टर्स है वो मिल गए। अब यहाँ पे आपको देखिए ऐसे फैक्टर्स का पेयर फाइंड आउट करना है जिनका प्रोडक्ट वैल्यू 18 के इक्वल हो जाए, वही हमारे ऑल पॉसिबल यहाँ पे ऑर्डर हो जाएंगे हमारे मैट्रिक्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पॉसिबल यहाँ पे फैक्टर्स हैं वो 18 के वो हमें मिल गए। अब देखिए 1 जो हमारा है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो वैल्यू हमारी मिलेगी 18। तो जो हमारा यहाँ पे इस तरह से हम राइट कर लेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है ना, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, अगर हम 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू हमारी 18 हो जाएगी। तो फर्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स है वो हो सकती है हमारी 1/18 ऑर्डर की, राइट, ये फर्स्ट हो गई। सेकेंड देखिए हो सकता है हमारा 18/1 ऑर्डर की, राइट। नेक्स्ट हमारा देखिए हो सकता है अब 2 अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो 2 को हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 18 हो सकती है हमारी। तो यहाँ पे हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 2/9। नेक्स्ट हमारा देखिए हो सकता है 9/2, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए अगर हम 3 को कंसीडर करते हैं तो 3 को हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 18 आएगी। तो नेक्स्ट हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 3/6। नेक्स्ट हो सकता है हमारा 6/3। यही देखिए हमारे जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के वो हमें यहाँ पे मिल गए। तो जो भी आपको देखिए यहाँ पे नंबर गिवन होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसका आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, इसके जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब इनमें से जिनको आप सिलेक्ट करेंगे उनको आपको उस यहाँ पे फैक्टर में मल्टीप्लाई करना है जिनके प्रोडक्ट से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू मिल जाए, उससे आप पॉसिबल ऑर्डर्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट हमारा देखिए आता है अगर हमें किसी ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट गिवन है और उससे हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है, जहां पे हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन होगा, तो उस मैट्रिक्स को हम कैसे फॉर्म करेंगे उससे भी रिलेटेड हम एक एग्जांपल यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये होप्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो नेक्स्ट हमारा है उसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल राइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स फॉर विच यहाँ पे देखिए मैं गिवन है aij इक्वल्स टू 2i माइनस 3j, ओके ना, ये हमें वैल्यू गिवन है। और यहाँ पे इस तरह से हमें जब गिवन होगा तो हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इसी तरह से केस आपको गिवन होता है। कभी कभी आपको आई एंड जे की वैल्यू के भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे गिवन होते हैं, ठीक है, आई के फॉर्म में जे के फॉर्म में, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। बट कोई नहीं, हमें यहाँ पे देखिए ith रो एंड jth कॉलम का हमें एलिमेंट गिवन है, तो इसके हेल्प से हम ये 2x2 मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके ना। तो हमने आपको देखिए बताया कि अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी तो उसके जो हमारे एलिमेंट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे a11 a12 a13, इस तरह से a21 a22 a23, इस तरह से। तो हम उनके एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ये जो हमारी मैट्रिक्स होगी कुछ दिस मच होगी, a11 a12 a21 a22, यही देखिए हमारी मैट्रिक्स होगी। तो इसी के एलिमेंट्स को हमें फाइंड आउट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली a11 फाइंड आउट करेंगे। तो a11 के लिए हमें क्या करना होगा, i = 1 एंड j = 1 पुट कर लेना होगा। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 माइनस हो जाएगा हमारा 3 × 1। क्लियर है ना आपको। देखिए यहाँ पे i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे भी 1 पुट कर लेंगे तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा मैट्रिक्स का। तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू होगी हो जाएगा 2 - 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1। तो a11 की वैल्यू मिल गई, a12 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे देखिए i की वैल्यू 1 हो जाएगी और j की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 × 1 माइनस हो जाएगा हमारा 3 × 2। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 2 - 6। सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -4। तो ये हमारा हो गया a12, ठीक है, a12 मिल गया। अब हम a21 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए i की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड j की वैल्यू हो जाएगी 1। तो पुट करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 × 2 माइनस हो जाएगा हमारा 3 × 1। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस हो जाएगा 3, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -1।
तो A21 की वैल्यू हो गई हमारी -1। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं A22 की वैल्यू। यहाँ पे J भी हमारा 2 है, I भी 2 है, तो ये हो जाएगा देखिए हमारा 2 इंटू 2 माइनस हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए हो जाएगा 4 एंड माइनस हो जाएगा 6। सॉल्व कर लेंगे तो -2। तो A22 की वैल्यू हमारी हो गई -2। अब इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम मैट्रिक्स A को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू A11 का देखिए वैल्यू हमारा है -1, A12 की वैल्यू है हमारी -4, राइट। A21 की वैल्यू है -1 और A22 की वैल्यू है -2, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ओके ना। सॉरी यहाँ पे -1 नहीं होगा, ये +1 होगा, ओके ना। 4 - 3 करें ना तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 के इक्वल। मैं भी सोच रहा हूँ कि A12 एंड A21 की वैल्यू सेम कैसे हो सकती है, ये मिस्टेक हुआ था हमसे, करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए कभी भी हमें ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट हमें गिवन होगा और उसके हेल्प से हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम कुछ इस तरह से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे आते हैं। कंप्लीट। चलिए अब आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए होता है हमारा फर्स्ट रो मैट्रिक्स। फर्स्ट होता है हमारा रो मैट्रिक्स, राइट। तो रो मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें हमारा ओनली वन रो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अ मैट्रिक्स having only one row is called रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें देखिए हमारे वन मैट्रिक्स होने चाहिए एग्जैक्टली, नंबर ऑफ कॉलम्स जितने आप चाहें राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा कहलाएगा रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम देखिए एक मैट्रिक्स ले लिए ए जिसमें एलिमेंट्स हो गए हमारे -1 2 3। ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसका देखिए हमारा ऑर्डर हो जाएगा 1/3। इसमें हमारा ओनली वन रो है, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट राइट कर लीजिए आप कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा अ मैट्रिक्स हैविंग only one column is called कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका भी आप एग्जांपल यहाँ पे राइट कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स बी, इसमें वन कॉलम ले लीजिए 0 1 2, ठीक है ना। इसका देखिए ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3/1। ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये हमारे एक कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ओके ना। तो ये भी हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स का उसको राइट करेंगे। नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा थर्ड जीरो मैट्रिक्स। चलिए राइट कर लीजिए। ये जो हमारे देखिए जीरो मैट्रिक्स होती है इसके हमारे ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अ मैट्रिक्स having all entries are zero is called जीरो मैट्रिक्स। सॉरी यहाँ पे जीरो और नल मैट्रिक्स भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। जीरो और नल मैट्रिक्स, इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो और नल मैट्रिक्स। इसका भी आप एग्जांपल राइट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा एक मैट्रिक्स हो जाता है ए जिसमें एलिमेंट्स है 0 0 0 0 0 0, ठीक है। नेक्स्ट आप मैट्रिक्स कर लीजिए बी, ओके ना। ये हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमने ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स राइट करा है और ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
अभी हम इनके डेफिनेशन को भी कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑर्डर है ये हमारा है 2/3 और ये जो हमारा ऑर्डर है ये 2/2 है दिस मच मैट्रिक्स का। तो ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के भी फॉर्म में राइट कर लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स के भी फॉर्म में राइट कर लिया है, नल मैट्रिक्स को या जीरो मैट्रिक्स को। ये हो गया हमारा। होप सो आपको कवर समझ में आया होगा, कवर कर लिए होंगे, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब फोर्थ को राइट करते हैं। फोर्थ हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, राइट। जो हमारा देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो राइट कर लीजिए अ मैट्रिक्स in which number of rows are not equals to number of columns is called rectangular matrix, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके ना। यहाँ पे देखिए हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, बस हम आपको इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपको हमेशा याद रहे, हमेशा मेमोराइज रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। राइट कर लीजिए मैट्रिक्स ए, इसमें हमारे एलिमेंट हो गए 1 2 3, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 4 6। ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये इसका देखिए हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2/3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है कहलाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं मैट्रिक्स के। फिफ्थ देखिए हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अ मैट्रिक्स in which number of rows are equals to number of columns is called a square matrix, राइट। यहाँ पे देखिए हम डेफिनेशन भी राइट करते चल रहे हैं साथ ही साथ। अगर हम लोग ऐसे ही कहे कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स में इक्वल होगी वही हमारी कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम लोग ओरली भी कह सकते हैं, बट कोई नहीं, हम डेफिनेशन भी राइट करते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब मैट्रिक्स ए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। इसमें हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 0 1 2 2 -1 3 4 8 12। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके ना, ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का उस पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ओके ना। अब देखिए जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसकी क्वालिटी क्या होती है कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होते हैं और उनके रेस्ट जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के वो हमारे हो जाते हैं जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है डायगोनल हमारा क्या होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं। तो देखिए जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है हमारे मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमारे जो स्क्वायर मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का जो हमारा एलिमेंट होता है, ठीक है ना, और जो लास्ट कॉलम है उसका जो लास्ट एलिमेंट है उससे जो हमारा डायगोनल फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे हम यहाँ पे एलिमेंट्स मेंशन कर लें ए बी सी 1 2 3 और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ई एफ जी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है दिस मच एंड लास्ट कॉलम का जो लास्ट एलिमेंट है इससे जो हमारा यहाँ पे डायगोनल फॉर्म होता है दिस मच, ठीक है। तो ये जो हमारा देखिए
मेंशन नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, अब इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डायगोनल होगा यही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। और ये जो हमारी मैट्रिक्स है, ओके ना, ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अगर इसके देखिए हमारे यहाँ पे जो डायगोनल के एक्सेप्ट जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ओके ना, अगर इनको हम जीरो मेंशन कर ले, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो, जीरो एंड जीरो, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारा कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ओके ना। तो यही हमें यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में राइट करना है, चलिए राइट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which the elements of principal diagonal are non-zero and यहाँ पे रेस्ट एलिमेंट कर लीजिए, एंड रेस्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। आपको प्रिंसिपल डायगोनल हमने आपको एक्सप्लेन करा, ओके ना, जो हमारा डायगोनल फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट कॉलम, ठीक है ना। वही हमारे जो एलिमेंट्स है वो कहलाते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल, और इसी के जो हमारे एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे और रेस्ट जो हमारे एलिमेंट है वो जीरो होंगे। तो इस तरह के हम स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ओके ना। अब चलिए हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एग्जांपल राइट कर लीजिए, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा ए, जिसके एलिमेंट हो गए 1 2 3, रेस्ट जो हमारे एलिमेंट हैं वो जीरो हो जाएंगे, ओके ना। ये जो हमारी मैट्रिक्स है देखिए यही कहलाएगी हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। ये जो हमारा ए है इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। होप्स आपको समझ में आया होगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, 7th हो जाएगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए स्पेशल क्वालिटी क्या होगी कि हम डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह रहे हैं। तो देखिए जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है इसके हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होते हैं, राइट। बट यहाँ पे देखिए जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है ये हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा और इसके जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो ऑल आर इक्वल होंगे, ओके ना। तो इस तरह के हम डायगोनल मैट्रिक्स को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और साथ ही साथ देखिए एक चीज और आप रिलेट कर लीजिए कि जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके ना, वो ऑल आर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसी तरह से देखिए जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स हमारे जो होंगे वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होंगे। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा अ डायगोनल मैट्रिक्स of which principal diagonal elements are equal is called scalar मैट्रिक्स। अब इसका भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ओके ना। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए, इसके हम एलिमेंट्स देखिए राइट कर लेते हैं 2 0 0
0 2 0 0 0 2। ओके ना, ये देखिए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और इसके डायगोनल जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो ऑल आर इक्वल है, तो ये हो जाएगी हमारी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर लीजिए कि जो हमारे ऑल स्केलर मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट हमारे ऑल डायगोनल मैट्रिक्स हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है ये भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बट ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे स्केलर मैट्रिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स का उस पे आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एट्थ आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। राइट, तो देखिए जो हमारी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स होती है ये हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, और स्केलर मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, और डायगोनल मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होती है ये हमारा एक स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो यूनिटी होते हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। तो राइट करते हैं इसको हम। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ विच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। ठीक है, यूनिटी स्टैंड्स फॉर 1 या यूनिट कह सकते हैं। ठीक है ना, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आप चाहें या बोथ आप राइट करना चाहें तो राइट कर लीजिए। ठीक है ना, यही होता है हमारा यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको देखिए हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी साथ ही साथ ध्यान दे लीजिएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा आई, इसका देखिए हो जाएगा एलिमेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखिए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, और इसके डायगोनल एलिमेंट है वो यूनिटी हो गए, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके ना, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब जो हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है उस पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए जो हमारा मैट्रिक्स का टाइप है वो हमारा है कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब देखिए जो हमारी कंपेरेबल मैट्रिक्स होती है वो हमारी टू मैट्रिसेस होती हैं और ये सेम ऑर्डर की होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की मैट्रिसेस को हम कहते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो राइट कर लीजिए, टू मैट्रिसेस आर said to be comparable matrices कर लीजिए, matrices if both are of same ऑर्डर। राइट, सेम ऑर्डर की टू जो मैट्रिसेस हैं उनको हम कहते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। चलिए एग्जांपल राइट कर लीजिए। यहाँ पे हो गया हमारा मैट्रिक्स ए जिसमें हमारे एलिमेंट्स हो गए -1 0 2 4 6 9। राइट, ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। अनदर हम मैट्रिक्स बी राइट कर लेते हैं, इसका भी ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। इसके हम एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं -3 -4 -5 0 0 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे बोथ मैट्रिसेस हैं ये सेम ऑर्डर की हैं, तो ये कंपेरेबल है, कंपेयर की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपेरेबल मैट्रिक्स। चलिए अब हम नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स का
इसको राइट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट हमारा 10th इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है ना, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस कर लीजिए, ठीक है ना, 2 मैट्रिसेस यहाँ पे आएंगे ना। अब देखिए जब हम इक्वल मैट्रिसेस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे 2 मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब बोथ हमारे सेम ऑर्डर के हों और इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो ईच अदर के, ठीक है। तो ऐसे हम मैट्रिसेस को कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस यहाँ पे आप कर लीजिए से A and B, ओके ना, are said to be equal if कर लेते हैं, if and only if हो जाता है। फर्स्ट both are of same order, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा their corresponding elements are equal, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मैट्रिक्स ए हो जाता है जिसके हमारे एलिमेंट्स हो जाते हैं x प्लस वाई 1 माइनस 3, और जो हमारी मैट्रिक्स बी है इसके भी हम एलिमेंट्स राइट कर लेंगे x प्लस वाई 1 माइनस 3। इस केस में देखिए जो हमारा ए है वो बी के इक्वल होगा, बोथ जो है वो सेम ऑर्डर के हैं और इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो भी आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे कवर करना था वो हमने 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर लिए, उनके डेफिनेशन कंप्लीट कर लिए, उनके एग्जाम्पल भी कर लिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जो भी हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन का पार्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एक चीज आपसे हम और बता देना चाहेंगे कि देखिए जो भी हमारी एक्सरसाइजेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सप्लेनेशन के पार्ट हैं उनको हम फर्स्टली कवर करते हैं एंड आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम ऐसा नहीं कि एक ही बार आपको रिकैप कर दे सारी एक्सप्लेनेशन की चीजें और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएं, ऐसा हम नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि जो भी आपका एक्सप्लेनेशन का पार्ट है हम पहले उसको कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।